हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेटिव पीएचपी कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी लारावेल की एप्लीकेशन को एक नेटिव मोबाइल पे कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर ओपन करके देखेंगे कि हमारी जो लारावेल की एप्लीकेशन है वो एक मोबाइल पे कैसे वर्क करती है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हमारी जो लारावेल की एप्लीकेशन है वो एक जंप ऐप के थ्रू जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती है। तो अब हम सेम इसी को रियल डिवाइस पे ओपन करेंगे, तो उसके हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। सो आई हैव ओपन दिस इनटू माय सी पैनल, नॉट सी पैनल, आई हैव ओपन दिस इनटू माय कमांड लाइन टूल task tracker. You can also run it here by opening the new terminal. Oh my god, not this one. You can open the terminal, new terminal. You can also run your commands here. It's same like as you are doing बिफोर। सो यहाँ पे आपने आके कमांड को रन करना है और सिमिलरली आप नेटिव पीएचपी की वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हमने इस कमांड को रन किया था, रिक्वायर नेटिव पीएचपी, और इसको नेटिव जंप के थ्रू हम इसको जंप ऐप पे ओपन करते थे। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है यहाँ पे, और हम ये करेंगे कि हमारी ये जो नेटिव इंस्टॉलेशन है इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल पे और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पेस्ट की और अब हिट एंटर। सो जब मैंने इसको इंस्टॉलेशन, ओके, सो अब मेरे से पूछ रहा है कि आपकी ऐप की जो बंडलिंग आईडी होगी वो कौन सी होगी। इसको आप डॉट env के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। और इसको आपको रिवर्स जो डोमेन है उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कॉम डॉट अपनी ओन वेबसाइट इंटर कर देता हूँ, cdl.com.pk, और साथ में इवन हम मोर भी इसको चेंज कर सकते हैं। नो, मुझे ये सब डोमेन यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं करनी। मैं इसको इवन एक मैंने इसको एक नाम भी देना है। कौन सा मैं नाम दूँगा? उप्स, सॉरी, आई लॉस्ट दैट। लेट मी एंटर दिस अगेन। कॉम डॉट cdl डॉट pk में डायरेक्टली इस तरह से लिखता हूँ और उसके बाद मैं ऐप का नाम डिफ़ाइन करता हूँ। लेट्स से मेरी ऐप का नाम है ट्रैकर, तो मैं इसको ट्रैकर नेम देता हूँ। एंटर किया मैंने तो कहता है सेट नेटिव php com डॉट ट्रैकर इन env, ठीक है। फिर कहता है ICU एनेबल्ड PHP लाइब्रेरी फॉर फिलामेंट। इसके अंदर हम फिलामेंट यूज़ नहीं करने लगे। एंटर करेंगे तो नो कर देगा, या प्रेस नो करेंगे तो ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा PHP की लाइब्रेरी को। तो कह रहा है क्रिएटिंग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, डाउनलोडिंग एंड्रॉयड PHP बाइनरीज। ओके, ग्रेट, हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। कहता है कि आपकी नेटिव PHP की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, अपनी इसी इंस्टॉलेशन को अब हम रन करेंगे, राइट। तो इसके लिए नेक्स्ट कमांड कौन सी है? PHP नेटिव रन, राइट, या PHP आर्टिसन नेटिव रन, राइट। तो आप दोनों कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इंस्टॉल को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ PHP आर्टिसन या अब आपको मैं क्लियर कर दूँ, PHP आर्टिसन नेटिव एंड रन। इससे पहले जो हम एग्जीक्यूट करते थे वो हम करते थे नेटिव जंप, अभी हम नेटिव रन करेंगे। एंटर किया।
अब मुझे कहता है ADB इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट इन योर पाथ। अब ADB क्या चीज़ है? ADB आप समझ सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है जो इसको रिक्वायर्ड होती है, जिसका आपको पाथ देना पड़ता है। मैंने इसको ट्राई किया है बट स्टिल आपका ADB से काम नहीं चलता। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद ही वहाँ से वो ADB को भी पिक करता है और उसके बाद उसको जावा का इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो भी हम उसको भी सेटअप करेंगे। तो एक इंस्टॉलेशन से हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो, गूगल पे लिखना है और यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है एंड्रॉयड का एंड्रॉयड का बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है इन्वायरमेंट। इसमें आप कोई भी एंड्रॉयड पे कोडिंग नहीं करेंगे, ये जस्ट ऐप को बंडल करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड होगा। अभी चल रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पांडा 2, इस पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बताएगा। उसके बाद आपने इसके पे एग्री करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो मैं आपको डाउनलोड वाली उससे दिखाता हूँ और इसको हम 1 by 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। सो लेट मी फाइंड एंड्रॉयड, माय गॉड वेयर इज़, ओके ये हमारे पास इधर ऐप्स वाले सेक्शन में होगा, तो मुझे इसको फाइंड करना पड़ेगा। वेयर इज़ द एप्स, डाउनलोड, लेट मी गो अगेन बैक टू द डाउनलोड्स, यस दिस वन, ये हमारे पास पड़ा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, देखिए मेरे पास ये 1.28 तकरीबन 1.5 GB का ये हमारे पास सेटअप है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये एक exe फाइल है, डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी इसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। राइट, प्रिटी मच आइडेंटिकल स्टेप्स हैं, आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और डिफ़ॉल्ट पे जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, ये देखिए मेरे से पूछता है कि डू यू वांट टू अलाउ चेंजेस, आई वांट टू से येस। तो मेरे पास ये इसका इंस्टॉलेशन का स्टेप आ जाएगा। मुझे कह रहा है कि अनइंस्टॉल द प्रीवियस वर्जन, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। जिस तरह से मेरे पास ये इंस्टॉल हो रहा है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो सेम आप इसी जगह पे भी कर सकते हैं या किसी और जगह पे आप कर रहे हैं इसको इंस्टॉल, तो मेक श्योर आपने करना है कि इसका जो पाथ की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपने सेटअप करनी होगी उसी हवाले से जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। सो इस बात को आपने याद रखना है, या बाद में हम इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कहता है डू यू वांट कैंसिल क्विट, यस आई वांट टू। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे मैं आऊँगा अपने पास प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में देखिए हमारे पास एंड्रॉयड का फ़ोल्डर मौजूद है। मैं यहाँ पे अब बिट जूम करूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड का फ़ोल्डर मुझे नज़र आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो का इसने फ़ोल्डर क्रिएट किया या डायरेक्टरी, इसके अंदर मैं गया तो यहाँ पे देखिए मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसकी हुई हुई है। अब मैं इसका पाथ कॉन्फ़िगर करूँगा, तो इसके लिए मुझे दो तरह के पाथ कॉन्फ़िगर करने हैं, एक जावा का करना है और एक एंड्रॉयड का। तो अगर आप अभी CMD ओपन करें, कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको बिट जूम इन करूँ, कहीं पे भी आप किसी भी लोकेशन पे इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे लिखें ADB वर्जन, तो आपके पास कहता है ADB इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। और इवन अगर मैं लिखूँ जावा वर्जन, तो इस पे भी ये कहेगा कि जावा इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो जो जावा की कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ से इस JBR से करते हैं। तो JBR के अंदर आपने आना है बिन के अंदर, बिन डायरेक्टरी के अंदर, और ये जो टॉप पे पाथ आ रहा है इसको आपने कॉपी कर लेना है अपने पास। इसको कॉपी किया और अब आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, इधर आना है और यहाँ पे लिखना है इस पर क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने मेक श्योर करना है, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स हैं और एक हमारे पास यूज़र्स वेरिएबल हैं। मेरे पास ये डिफरेंटली आ रहे हैं, सिस्टम वेरिएबल बॉटम में आ रहे हैं और यूज़र वेरिएबल टॉप पे आ रहे हैं। बट इन सम केसेस हमारे पास सिस्टम वेरिएबल मोस्टली
टॉप पे शो होते हैं। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे आता हूँ और इधर आपने फाइंड करना है पाथ को, ठीक है, पाथ को फाइंड करना है और आपने एडिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे इसके सारे पाथ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आपने न्यू पर क्लिक करना है और जो आपने कॉपी किया है पाथ उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट किया, ओके करना है आपने इसको भी, ओके एंड ओके। अब आपने दोबारा से कमांड लाइन को ओपन करना है। जो पहले से कमांड लाइन था उसको आपने क्लोज़ कर देना है, अदरवाइज़ आपकी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। अब आपने लिखना है जावा हाइफन वर्जन। तो अब देखें ओपन JDK 21 वर्जन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो जावा आपका पास कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड है एंड्रॉयड स्टूडियो की। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ADB की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने करनी है। और ADB की कॉन्फ़िगरेशन इस इन्वायरमेंट फाइल से नहीं होती। यहाँ पे मैं जाता हूँ C के अंदर और यहाँ पे यूज़र्स, और यूज़र्स के अंदर जो भी आपका यूज़र नेम है उसके अंदर आना है। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। उसका एक तो सॉल्यूशन ये है, बट मेक श्योर इसको परफॉर्म नहीं करना, पहले इसको देख लेना है। इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप जो मोर ऑप्शन और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। मैं टू स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ तो कभी वो इस सेटिंग को उधर ओपन कर देते, तभी मैं इसको इधर ले आता हूँ। यहाँ पे हिडन को ओके करें और अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपकी जो हिडन फाइल्स होगी उसको अनेबल्ड कर देगा, राइट। बट अगर आप उसको अनेबल नहीं करना चाहते, जैसा इन माई केस आई डोंट वांट टू अनेबल दैट, तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली ओपन कर लूँगा विदाउट गोइंग टू दैट, राइट। तो मुझे प्लेटफॉर्म टूल्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं इसको वहीं से ही गेट कर लेता हूँ। लेट मी फाइंड दैट हियर। ये पाथ हमें रिक्वायर्ड है। मैंने इसको कॉपी किया, राइट, कॉपी किया, अपने यहाँ पे आया। किसी भी आप फोल्डर के अंदर आपने टॉप वाली बार को ख़त्म करना है और इस यूज़र नेम की जगह आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, जो भी आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम है। इन माय केस यूज़र नेम क्या है, मैं अगर आपको यूज़र नेम एक बार फिर से दिखा दूँ, मे बी कुछ यूज़र को कन्फ्यूजन हो। ये देखें हिदायत न्याज़ी पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर आपने आना है और यूज़र्स के अंदर आना है। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है या फिर नॉर्मल यूज़र भी है, इवन उसके पास परमिशंस हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसके अंदर हमारे पास आपने आना है हिदायत न्याज़ी के अंदर और यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि हमारा यूज़र हिदायत न्याज़ी। अब आपको इसको किसी भी फ़ोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हिदायत न्याज़ी, वही सेम नाम, इंटर किया तो मुझे कहता है चेकिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। मुझे ये कन्फर्म्ड है, इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन यही होती है, ठीक है। आपने इस बात को कॉपी करना है और यहाँ पे ओपन नहीं करना, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला जो फ़ोल्डर है वो ओपन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ही यहाँ पे आता हूँ CMD पे, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करता हूँ, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, ओके। देन इन्वायरमेंट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल में आया, यहाँ पे हमारे पास पाथ मौजूद है। इस पर एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे आया और इस पाथ को मैंने यहाँ पे सेटअप कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास ADB का पाथ है, ठीक है। और हमारे पास यूज़र नेम ये आ रहा है। आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं इसकी ये ख़त्म कर देनी है, तभी ये ओपन होगा। वहाँ पे मे बी मैं यही मिस्टेक कर रहा था कि मैं इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म नहीं कर रहा था। लेट मी रिमूव दोज ब्रैकेट्स, इंटर किया तो देखिए मेरे पास ये ADB का पाथ यहाँ पे ओपन हो गया। देखें adb.exe फाइल यहाँ पे मौजूद है जिसको हम लोकेट करना चाह रहे थे और यहाँ पे मैंने इसको सेटअप किया है। अब मैं इधर यहाँ पे एज़ यू नो मैंने एडिट किया और यहाँ पे उस पाथ को डाल दिया। अब ओके करें और अब CMD ओपन करें तो आपके पास ये ADB को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिखा ADB हाइफन oh my god, let me spell it correctly, ADB हाइफन वर्जन। तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि 1.0 आपका
एंड्रॉयड डिबग ब्रिज यानी एडीबी का वर्जन है। ठीक है, तो हमारे पास एंड्रॉयड भी हमारे पास एडीबी इंस्टॉल हो गया और जावा का एनवायरनमेंट भी सेटअप हो गया है। इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ, फिर से अपनी इस कमांड लाइन इंटरफेस पे आता हूँ जहाँ पे कहता था कि एडीबी इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट इन योर पाथ। पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ये दोनों चीज़ कह रहे हैं, नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद कहते हैं नॉट इन यूर पाथ। ठीक है, तो आपने इसका पाथ भी कॉन्फ़िगर करना है, और अगर आपका पाथ गलत होगा तब भी ये सेम वार्निंग देगा। तभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, इस पे दोबारा से एरर देता है तो हम इसको रिकॉन्फ़िगर करेंगे, बट आई एम डैम श्योर इट विल वर्क। एग्ज़िट किया, मैं अपने फ़ोल्डर पे फिर से वापस आता हूँ टास्क ट्रैकर वाले उसके अंदर, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ हेयर, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ दोबारा से, जो मैंने पहले कमांड रन की हुई थी सेम वैसे ही, PHP आर्टिसन नेटिव रन, एंटर किया, ओके, बिल्डिंग लॉग, लेट्स सी, ओह माय गॉड, नाउ इट्स थ्रोइंग डिफरेंट वैल्यू, मीडियम फ़ोन API 3.1, और यहाँ पे डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क मुझे कह रहा है, आई वांट टू से यस, आई वांट टू अलाउ। adb.exe को रिक्वायर्ड है ये परमिशन, तो मैंने इसको अनेबल्ड किया। कहता है सिलेक्ट एन एमुलेटर टू लॉन्च मीडियम फ़ोन 31, मे बी ये मेरे पुरानी डिवाइस का बता रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट एन एमुलेटर टू लॉन्च, ये ज़ीरो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इस वजह से ये कह रहा है। अगर मैं इसको स्किप करना चाहूँ, माय गॉड, आई डोंट नीड ब्रेक, स्किप दैट आउट, ओके, ये मेरे पास कहता है आपके पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, मैंने ज़ीरो किया, कहता है वेटिंग फॉर एमुलेटर टू बूस्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, मुझे कनेक्ट करना है अपना जो ये वाला मोबाइल है केबल के थ्रू, अपना जो लैपटॉप है उसके साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे केबल रिक्वायर्ड है अपने मोबाइल की। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग दैट केबल, वो चार्जर वाली, ओके, थैंक यू। सो ये केबल मुझे रिक्वायर्ड है जो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ मैं इसको अटैच करूँगा। आई एम डूइंग दिस इन द लाइव एनवायरनमेंट, ओके। सो ये केबल है मेरे पास, लेट मी सेट अप दैट, ओके, मैंने इसको किया यहाँ पे कनेक्ट। अब मुझे यहाँ पे एक तो सेटिंग रिक्वायर्ड है कि मैं इसको करूँ, यहाँ पे मोर का ऑप्शन किया, मैंने इस पर टैप किया, तब मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पे में 3 ऑप्शन ये शो कराता है कि आर यू वांट टू ट्रांसफ़र फ़ोटोज़, वांट टू ट्रांसफ़र फाइल्स, या नो डेटा ट्रांसफ़र, जस्ट चार्ज द फ़ोन। तो आपने सेकंड या थर्ड जो भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है फ़ाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जो फ़ोटोज़ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करना, आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन वर्क नहीं करेगी। फ़ाइल ट्रांसफ़र पे मैंने क्लिक किया, अब इट्स नॉट इनफ, अब आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको डेवलपर्स जो डिबग मोड है उसको आपने ऑन करना है। तो उसको ऑन करने का क्या तरीका है, आपने अपने अबाउट फ़ोन के अंदर आना है, और जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ पे यहाँ पे क्या है, आपके पास एंड्रॉयड का जो वर्जन आ रहा है इस पर अगर आप क्या हो रहा है, एंड्रॉयड OSP वर्जन पर अगर आप मल्टीपल टाइम क्लिक करेंगे तो आपको ये डेवलपर मोड के अंदर ले जाएगा। हमारे जो फ़ोन्स का डेवलपर मोड ऑन करने का तरीका होता है, किसी भी आपके पास कोई भी फ़ोन है, आईफोन है, आप उसका देख सकते हैं। मेरे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो मैं एंड्रॉयड पे आपको ये वाला सिंटेक्स बता रहा हूँ। मैंने वैस पर क्लिक किया तो नीचे कहता है यू आर नाउ 2 स्टेप्स टू डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपके 2 स्टेप्स बाकी हैं। मैंने डबल पर क्लिक किया तब मेरे से ये पैटर्न पूछ रहा है कि आपका पैटर्न कौन सा है। मैंने इसका पैटर्न लगाया तब कहता है यू आर नाउ अ डेवलपर। ठीक है, मेरे पास इसका डेवलपर मोड ऑन हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ अनेबल हुआ है कि हमारे पास सेटिंग में डेवलपर का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आपने डेवलपर मोड को सर्च करना है। मैंने डेवलपर किया
मुझे यहाँ पे कहता है डेवलपर ऑप्शंस, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैंने डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक किया। अब इसके अंदर ना एक सबसे पहली जो सेटिंग है डेवलपर ऑप्शंस, इसको आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, डेवलपर ऑप्शंस इसको अनेबल करेंगे तो बाकी सेटिंग्स उसके बाद ओपन होगी। सेकंड, पहला आपने डेवलपर ऑप्शन को अनेबल किया, चेक बॉक्स होंगे, आपने चेक बॉक्स को चेक कर दिया। उसके बाद दूसरा, आपने USB डिबगिंग मोड को ऑन करना होगा, डिबग व्हेन USB इज़ कनेक्टेड। ठीक है, इसको आपने अनेबल कर देना है। तो आपसे एक वार्निंग पूछेगा कि मुझे भी ये वार्निंग दे रहा है डेंजर की, कि आप श्योर हैं कि आप इसके अंदर जो भी चीज़ें करेंगे उसके लिए आप हमें ऑथराइज़ कर रहे हैं, मतलब आप ही ज़िम्मेदार होंगे कुछ अगर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐप इंस्टॉल हो सकती है, रिकॉर्ड स्क्रीन कंटेंट हो सकता है, एक्सेस डिवाइस इन्फो, तो ये सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो इसको आपने परमिशन देनी है और उसके बाद ओके करना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके किया मैंने इसको, तो आपको आवाज़ आई होगी, मेरा कहता है कि आपका जो मोबाइल है उसके साथ अगेन कनेक्ट हो गया है। मुझे यहाँ पे कहता है ऑलवेज़ अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर, आप अलाउ कर भी सकते हैं ओके, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं कि आप हर टाइम इसको अलाउ नहीं करना चाहते। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो आपने ये करना है कि इंस्टॉल व्या USB। ये क्या करेगा, आप जो भी ऐप को बंडल कर रहे हैं उस ऐप को परमिशन देगा कि वो आपके मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल हो चुके। इससे पहले मैंने इस पर बहुत कन्फिग्रेशन पे टाइम वेस्ट किया है। जब ये ऐप बंडल होती है तो 10-15 मिनट लगा देती है, और जब आप इसको बंडल करते हैं ये इंस्टॉल नहीं होती। इस पर कहता है कि आपकी स्टोरेज कम है फ़ोन की, जिसकी वजह से इंस्टॉल नहीं हो सकता। बट मैं कहता था कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज फ़ोन पे मौजूद है, बट स्टिल ये ऐप क्यों इंस्टॉल नहीं हो रही। तो फिर मैंने इस पर कोई थोड़ी सी R&D की, मुझे उसके बाद पता चला। मैंने मल्टीपल टाइम फिर से कन्फिग्रेशन की, फिर वर्क नहीं करती थी। तो फिर मुझे ये यहाँ से R&D करने के बाद डिटेल में पता चला कि इंस्टॉल व्या USB, इस ऑप्शन का आपका अनेबल होना लाजमी है। अगर ये ऑप्शन अनेबल नहीं है तो आपका सिस्टम कभी भी परमिशन नहीं देगा कि वो ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाए। राइट, इन 3 सेटिंग्स को ऑन करना है। नंबर 1 डेवलपर ऑप्शंस को, सेकंड आपने ऑन करना है USB डिबगिंग को, और थर्ड इंस्टॉल व्या USB। इन 3 ऑप्शंस को अनेबल करने के बाद आपने मुझे कहता है कि नो कनेक्टेड एंड्रॉयड डिवाइस आर एमुलेटर्स फाउंड। ठीक है, यस, कोई भी कनेक्ट नहीं था, इस वजह से ये वार्निंग दे रहा था। मैंने इसको क्लियर किया, मैं कहता हूँ PHP आर्टिसन नेटिव रन, मैंने दोबारा से किया तो अभी मेरे पास ये फिर से चल रहा है। कहता है अपडेटिंग एंड्रॉयड कन्फिग्रेशन, कॉपिंग लारावेल सोर्स। तो अभी हमारी कन्फिग्रेशन वर्क करेगी। राइट, लेट्स वेट। ओके, इंस्टॉलिंग कंपोजर डिपेंडेंसी, सो इट्स मीन इसको अब लोकेट हो गया है कि मेरा फ़ोन इसके साथ कनेक्टेड है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसकी कन्फिग्रेशन पे, और देन हमारी ऐप को कॉन्फ़िगर्ड कर देगा। तो ये मैं स्टेप्स को स्किप नहीं कर रहा कि मे बी कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेस होंगी। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, या इवन लिंक्डइन पे आप पोस्ट करके मुझे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हैं। वट एवर मीडियम सूट्स यू, यू कैन। ओके, लेट्स वेट एंड सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, सो गाइस हमारे पास एरर आ चुका है, कहता है बिल्ड फेल्ड। आप यहाँ पे भी इसकी डिटेल देख सकते हैं, या इवन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करें, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ हम किस तरह से इसको डिबग करते हैं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बना है नेटिव PHP नाम से। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है और इसके अंदर आपने आना है android-build.log। ठीक है, इसके अंदर आना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि सबसे पहले इसने एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड स्टार्ट की, उसके बाद वर्जन बताया, विंडोज़ है, सारा कुछ इसने यहाँ पे किया। ये सारी कन्फिग्रेशन बैकग्राउंड में हो रही थी। ठीक है, फिर एंड्रॉयड कन्फिग्रेशन अपडेटेड, इंस्टॉलिंग एंड्रॉयड आइकॉन,
कहता है वही कोई आइकॉन नहीं है, तो इसलिए बाद में हम इस आइकॉन को भी सेटअप करेंगे। इंस्टॉलिंग एंड्रॉयड स्क्रीन, ये भी लाइट स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन दोनों फाउंड नहीं हुई। हम इन चीज़ों पे देखते हैं इनको कॉन्फ़िगर करने का। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरेटिंग ऑप्टिमाइज फाइल एंड सो ऑन, तो बहुत सारे ऑपरेशन ने परफॉर्म किए हैं बैकग्राउंड पे। और यहाँ पे कहता है बिल्ड फेल्ड। अब बिल्ड फेल्ड की जो वजह बनी है वो वजह कौन सी है यहाँ पे, वो भी बताता है कि हमारे पास कौन सी वजह है। तो हम अगर जाएँ विंडोज़ कमांड नेटिव पीएचपी और यहाँ पे कहता है एंड्रॉयड एंड्रॉयड असेंबलिंग। ओके, यहाँ पे किधर गया एरर, यहाँ पे SDK लिब का यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहा, बट अगर मैं CMD ओपन करूँ यहाँ पे, लेट मी क्लोज दैट एंड ओपन द CMD, तो यहाँ पे टॉप पे बता रहा है आपको एरर। क्या एरर बता रहा है जी, कहता है अ प्रॉब्लम अकर्ड कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी मेक दिस मोर जूम इन फॉर यू। कहता है SDK लोकेशन नॉट फाउंड, डिफाइन अ वैलिड SDK लोकेशन विद एन एंड्रॉयड हाइफन होम वेरिएबल और सेटिंग एंड्रॉयड डॉट SDK पाथ इन योर प्रोजेक्ट लोकल प्रोजेक्ट फाइल्स। ट्रैकर के अंदर आना है, नेटिव के अंदर आना है, एंड्रॉयड के अंदर लोकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम जाते हैं जी एंड्रॉयड के अंदर और यहाँ पे लोकल प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉयड की लोकेशन रिक्वायर्ड होती है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, डिफाइन अ वैलिड SDK लोकेशन विद एंड्रॉयड होम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, इन हमें होम का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसकी लोकेशन सेटअप करनी है। ठीक है, तो करंटली इसको मिल नहीं रही। एंड्रॉयड होम का वेरिएबल हमने सेटअप नहीं किया, डायरेक्टली हमने अपनी जो लाइब्रेरी थी ADB उसको हमने सेटअप किया। तो हम उसी का पाथ यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपने यहाँ पे फिर से जाना है और लेट मी ओपन दैट माय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देन पाथ, और पाथ के अंदर ये हमारे पास उसका पाथ मौजूद है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको मेंशन किया था इतना सी अपडेट SDK, और SDK तक आपने मेंशन करना है, प्लेटफॉर्म टूल्स को मेंशन नहीं करना क्योंकि हमने उसको SDK का पाथ बताना है। सो लेट मी मेक दिस। मुझे जो हमारा क्या नाम है कोपायलट है वो बता रहा है कि डबल आपने कोटेशन के साथ उसको मेंशन करना है। सो लेट मी रिमूव दैट स्पेस। ओके, सेव दैट। तो अब हमारे पास इसकी, ओके आई डिड दैट। अभी वैसे न्यू लाइन पे चला जाता है, बट हमारे पास जो चेंज थी वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप नॉट दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास पाथ इसका सेटअप हो चुका है। ग्रेट, ओके, गुड जॉब गाइस। अब हम दोबारा से अपने उसी प्रोसेस को रन करते हैं। लेट मी close this terminal. Maybe it wouldn't work with the existing one, it wouldn't locate the Android location. So let me run that command again, php artisan native run. अब गाइस हमें फिर से वही सेम स्टेप्स परफॉर्म, वही सारे स्टेप्स परफॉर्म करेगा और आपकी वो जो android.log फाइल थी अभी साथ साथ राइट होना शुरू हो गई होगी। ये एक बार इसको क्लीन करता है और दोबारा से ये इसको शुरू करता है। तो देखें हमारे पास ये एक्शंस परफॉर्म कर चुका है। अभी कॉपीइंग लारावेल सोर्स फाइल पे है यहाँ पे, और इंस्टॉलिंग कंपोजर डिपेंडेंसीज तो यहाँ पे भी साथ साथ बता रहा है। तो हम इसको क्या नाम है देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसको लोकेशन मिल गई है, तो नेक्स्ट क्या करता है। ठीक है, और ये लोकेशन का एरर आता है, आपको हार्ड कोडेड यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ता है कि आप इसको लोकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफ़ाइन करते हैं।
Oh, great, great. It's saying build successful in 1 minute 51 second, 14 actionable tasks, 14 executed. Oh my god, that's great. Let me open my mobile app. It's saying, do you want to oh my god, what the hell. मेरे पास यहाँ पे गाइस ऑप्शन शो हुआ है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दैट, और उसके 3 स्टेप्स होते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए वेट करता है, फिर आपके नहीं, इसके स्टेप्स सेकंड्स आ रहे होते हैं कि उतने सेकंड्स तक आपने उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो डिक्लाइन हो जाती है ऑटो पे, कि वो ऐप आप डू यू वांट टू इंस्टॉल दैट ऐप, उसमें सेकंड्स चल रहे होते हैं। अगर आप ओके नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओके हो जाती है, यानी कि कैंसिल हो जाता है उसका प्रोसेस। तो मुझे दोबारा से इसको बंडल करना पड़ेगा और देन यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपका प्रोसेस करीब हो उस टाइम पे आपने इधर अपनी स्क्रीन को अनलॉक रखना है ताकि आप उसको ओके कर सकें। या उसके पास एक ऑलवेज़ का एक चेक मार्क भी होता है कि डिफ़ॉल्ट पे जो भी ऐप वो इंस्टॉल हो जाए, तो उसको आप चेक करके रख सकते हैं। तो जब आपका फ़ोन लॉक भी होगा तो उसको परमिशन होगी, उसके अंदर इंस्टॉल्ड कर देगा। हम डूइंग इट अगेन, सो वेट फॉर अगेन फ्यू मोमेंट्स। आई एम नॉट स्किपिंग, मैं इस पार्ट को स्किप नहीं कर रहा, ये आपको हेल्प आउट करेगा इन फ्यूचर। जब आप इस कोर्स को वॉच करके इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको ये इश्यूज़ आएंगे। मे बी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन ना देख रहे हों और उस टाइम पे आपको पता ना चले कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ है। सक्सेसफुल हुआ लेकिन हमारी ऐप बंडल नहीं हुई। सो दैट्स वाई आई एम नॉट कटिंग दिस आउट, आई एम शूटिंग इन द रियल टाइम। ओ माई गॉड, नाउ अब मैं इस पर अर्ली मैंने मोबाइल को उठा लिया है कि अगर हमारे पास कहता है 14 एक्शन सक्सेसफुल, 5 एग्जीक्यूटेड, 35 अप टू डेट, 40 जब हमारे पास हो जाएंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस, आई हैव 6 सेकेंड्स, सो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। ओके, आई हैव क्लिक्ड ऑन इट एंड freeing up to, it's still saying ADB failed to install. What's the issue is failure installed, failure restriction, install cancelled by user. Oh my god, I haven't cancelled that, my god. Guys, let me rerun that. जब मैं इस वीडियो सीरीज़ को प्लान किया था, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई कि कौन कौन से यूज़र्स इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे ऑडियंस ने फीडबैक दी थी। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर्ड करते हुए मुझे कई आवर्स लगे। यही एक बार आपने स्टेप्स को कॉन्फ़िगर्ड किया, उसके बाद आप वेट करते हैं उस चीज़ का कि वो कब बंडल होती है, और बंडल होने के बाद फिर वो प्रोसेस बिल्डिंग में जाता है, फिर एरर आता है, फिर आप उसको रिज़ॉल्व करते हैं। सो इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो आपने सपोर्ट लाजमी करना है, इस कोर्स को अपनी फ़ीडबैक का इज़हार भी करना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम सेविंग होगा और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका प्रोसेस बता दिया है। सो इसका आपने सीरीज़ पे थम्स अप भी करना है और अपनी जेन्युइन फीडबैक भी शेयर करनी है। सो इफ़ पॉसिबल यू कैन शेयर इट विद योर कम्युनिटी, इन दिस वे यू कैन सपोर्ट मी। थैंक यू। ओके, लेट्स वेट फॉर मोर मोमेंट्स। Okay guys, it's इन द प्रोसेस। मैंने फिर से मोबाइल को उठा लिया है कि मेरे से स्किप ना हो। 14 एक्शनेबल टास्क, 5 एग्जीक्यूटेड। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इट विल, ओके, इट्स पॉपिंग अप, रिमेंबर माय डिवाइस, यस रिमेंबर दैट, और डिनाई, हाँ मैंने डिनाई पर क्लिक कर दिया था, सॉरी गाइस। लेट्स क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल एंड ग्रेट, मेरे पास ऐप इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली और मेरे पास ओपन हो रही है। सॉरी गाइस, प्रीवियसली वो मेरे पास ब्लू कैंसल्ड वाला हाईलाइट हुआ था जिसकी वजह से मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, मुझे लगा ये इंस्टॉल वाला है, हालांकि इंस्टॉल वाला अपोजिट साइड पे था। और देखें गाइस, यहाँ पे कहता है ऐप लॉन्च्ड, बिल्ड सक्सेसफुल, और देखिए मेरे पास टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन मेरे रियल डिवाइस पे आ गई है एज आ नेटिव ऐप। अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लारावेल के नाम से यहाँ पे मेरे पास ऐप आ चुकी है।
और इसका नाम लारावेल क्यों आया है, अगर मैं इस बिल्ड को भी आपको दिखा दूं, ये बिल्ड सक्सेसफुली हो चुकी है, ऐप लॉन्च ऑन डिवाइस, राइट। और यहाँ पे .env के अंदर आऊँ तो यहाँ पे जो भी ऐप का नाम होगा ऐप नेम के अंदर वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इससे पहले मेरा CDL मोबाइल, मैंने एक ऐप का नाम रखा था तो यहाँ पे CDL मोबाइल आया। मैंने इस पर हर पर क्लिक किया तो मेरे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। लेट मी क्रिएट अ न्यू टास्क, नेटिव PHP is amazing, anything okay in progress, it's always a high priority. Let's click on this create task और देखें it's saying task created successfully. Oh my god, it's amazing। और my task के अंदर हमारे पास ये शो भी हो चुका है कि हमारे पास ये टास्क क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको अगेन एडिट मैंने किया, मेरे पास ये फील्ड हो गया। मैं इसको नेटिव PHP इज़ अमेजिंग अपडेटेड, मैंने इसको अपडेट टास्क किया। ओह माय गॉड, इट्स सेइंग अपडेटेड और यहाँ पे हमारे पास अपडेट भी हो चुका है ऑन द रियल डिवाइस। एवरीथिंग इज़ वर्किंग ग्रेट। अब हम फ़िल्टर्स को चेक करते हैं, हमारे पास फ़िल्टर्स वर्क करते हैं। मैंने ऑल टास्क पर क्लिक किया, इन प्रोग्रेस किया तो यस हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पे इन प्रोग्रेस है। मैंने पेंडिंग किया तो पेंडिंग में कहता है नो टास्क आर देयर। लेट मी scroll to the all task and it's showing that task and it's saying total task 1, 0 completed। let me mark this as complete। मैंने complete किया, देखें completed 1 भी आ चुका है और हमारी एप्लीकेशन एज आ नेटिव ऐप बिहेव कर रही है। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है जो वर्क ना कर रही हो। इट्स अमेजिंग, नेटिव PHP इज़ अमेजिंग। आई एम नाउ बिग फैन ऑफ दिस नेटिव PHP। हम अपनी लार्वल की ऐप्स को नेटिव PHP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी चेक द साइज़। हमारे पास अभी जो इस ऐप का साइज़ बना है वो 390 MB 390 MB इसका साइज़ बना है। ये बहुत ज़्यादा साइज़ है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम इसको प्रोडक्शन के अंदर लॉन्च करेंगे उस टाइम पे हम जस्ट इसकी बिल्ड फाइल बनाएंगे। अभी हम इसकी डिबगिंग मोड के अंदर हैं तो इसकी सारी कन्फिग्रेशन इसके अंदर आ जाती है, राइट। इसके बाद हम सिर्फ इसको बंडल करेंगे तो ये 40-50 MB के अंदर ये साइज़ इसका आ जाएगा। तो ग्रेट जॉब गाइस, हमने सक्सेसफुली अपनी ऐप को नेटिवली अपने मोबाइल पे ओपन कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशन। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है सीरीज़ के अंदर तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं जो एक लार्वल डेवलपर है और अपनी मोबाइल ऐप्स बना सकता है। सो दैट्स ग्रेट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो where we are going to configure some icons, some more configuration like what we noticed in the previous installation steps. So I'll see you guys in there. Bye bye.